और चलिए आगे बढ़ रहे बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां जाफराबाद में दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर इस डबल मर्डर की जांच अब तेज कर दी है। ये पूरा मामला दिल्ली का है, जहां दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और तफ्तीश कर रही है। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में मर्डर, आरोपी किधर? दो भाइयों की हत्या, दिल्ली में हड़कंप। अब तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। देश की राजधानी उस वक्त दहल उठी जब लोग गहरी नींद में थे। बदमाशों ने जाफराबाद के चौहान बांगर इलाके में दो सगे भाइयों को गोलियों से भून दिया। बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दो भाइयों को गोली मारी, एक को हॉस्पिटल ले गए थे, उसकी सांसें चल रही थी। अब पता नहीं है या नहीं है, अभी कोई मुझे जानकारी नहीं मिली। वहीं परिवार का आरोप है कि उनकी बुआ के बेटों ने ही हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है। आपसी रंजिश में नदीम और फजिल की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवार के आरोपों के आधार पर छानबीन कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। इसके अलावा इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रही हैं। उसने मेरे को फोन किया था कि अपने भाइयों को समझा लो, मेरे से तेज चल रहे हैं, मैं इन्हें मार दूंगा। हम उसके घर पहुंचे थे, वहाँ कंप्रोमाइज हुआ। उसकी अम्मी, उसके दोनों भाई, उसके बाप, ये तीनों भाई वहाँ थे। तो वहाँ उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी मसला है सोल्ड आउट हो गया। लेकिन उसने हमें तभी कहा था कि किसी को रिकॉर्डिंग उसने भेजी थी, रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो हमारे फ़ोन पे बात हुई, जो भी बात वहाँ हुई है उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग है वो सारी। और किसको भेजी उसने, इनके पीछे कौन है, ये इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जाफराबाद में सेक्शन 103(1), 35 BNS और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। बहरहाल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें तैनात की गई हैं और मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ रहे बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां जाफराबाद में दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर इस डबल मर्डर की जांच अब तेज कर दी है। ये पूरा मामला दिल्ली का है, जहां दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और तफ्तीश कर रही है। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में मर्डर, आरोपी किधर? दो भाइयों की हत्या, दिल्ली में हड़कंप। अब तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। देश की राजधानी उस वक्त दहल उठी जब लोग गहरी नींद में थे। बदमाशों ने जाफराबाद के चौहान बांगर इलाके में दो सगे भाइयों को गोलियों से भून दिया। बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दो भाइयों को गोली मारी, एक को हॉस्पिटल ले गए थे, उसकी सांसें चल रही थी। अब पता नहीं है या नहीं है, अभी कोई मुझे जानकारी नहीं मिली। वहीं परिवार का आरोप है कि उनकी बुआ के बेटों ने ही हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है। आपसी रंजिश में नदीम और फजिल की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवार के आरोपों के आधार पर छानबीन कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। इसके अलावा इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रही हैं। उसने मेरे को फोन किया था कि अपने भाइयों को समझा लो, मेरे से तेज चल रहे हैं, मैं इन्हें मार दूंगा। हम उसके घर पहुंचे थे, वहाँ कंप्रोमाइज हुआ। उसकी अम्मी, उसके दोनों भाई, उसके बाप, ये तीनों भाई वहाँ थे। तो वहाँ उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी मसला है सोल्ड आउट हो गया। लेकिन उसने हमें तभी कहा था कि किसी को रिकॉर्डिंग उसने भेजी थी, रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो हमारे फ़ोन पे बात हुई, जो भी बात वहाँ हुई है उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग है वो सारी। और किसको भेजी उसने, इनके पीछे कौन है, ये इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जाफराबाद में सेक्शन 103(1), 35 BNS और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। बहरहाल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें तैनात की गई हैं
और मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ रहे बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां जाफराबाद में दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर इस डबल मर्डर की जांच अब तेज कर दी है। ये पूरा मामला दिल्ली का है, जहां दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और तफ्तीश कर रही है। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में मर्डर, आरोपी किधर? दो भाइयों की हत्या, दिल्ली में हड़कंप। अब तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। देश की राजधानी उस वक्त दहल उठी जब लोग गहरी नींद में थे। बदमाशों ने जाफराबाद के चौहान बांगर इलाके में दो सगे भाइयों को गोलियों से भून दिया। बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दो भाइयों को गोली मारी, एक को हॉस्पिटल ले गए थे, उसकी सांसें चल रही थी। अब पता नहीं है या नहीं है, अभी कोई मुझे जानकारी नहीं मिली। वहीं परिवार का आरोप है कि उनकी बुआ के बेटों ने ही हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है। आपसी रंजिश में नदीम और फजिल की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवार के आरोपों के आधार पर छानबीन कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। इसके अलावा इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रही हैं। उसने मेरे को फोन किया था कि अपने भाइयों को समझा लो, मेरे से तेज चल रहे हैं, मैं इन्हें मार दूंगा। हम उसके घर पहुंचे थे, वहाँ कंप्रोमाइज हुआ। उसकी अम्मी, उसके दोनों भाई, उसके बाप, ये तीनों भाई वहाँ थे। तो वहाँ उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी मसला है सोल्ड आउट हो गया। लेकिन उसने हमें तभी कहा था कि किसी को रिकॉर्डिंग उसने भेजी थी, रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो हमारे फ़ोन पे बात हुई, जो भी बात वहाँ हुई है उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग है वो सारी। और किसको भेजी उसने, इनके पीछे कौन है, ये इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जाफराबाद में सेक्शन 103(1)(35) बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। बहरहाल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें तैनात की गई हैं और मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ रहे बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां जाफराबाद में दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर इस डबल मर्डर की जांच अब तेज कर दी है। ये पूरा मामला दिल्ली का है, जहां दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और तफ्तीश कर रही है। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में मर्डर, आरोपी किधर? दो भाइयों की हत्या, दिल्ली में हड़कंप। अब तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। देश की राजधानी उस वक्त दहल उठी जब लोग गहरी नींद में थे। बदमाशों ने जाफराबाद के चौहान बांगर इलाके में दो सगे भाइयों को गोलियों से भून दिया। बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दो भाइयों को गोली मारी, एक को हॉस्पिटल ले गए थे, उसकी सांसें चल रही थी। अब पता नहीं है या नहीं है, अभी कोई मुझे जानकारी नहीं मिली। वहीं परिवार का आरोप है कि उनकी बुआ के बेटों ने ही हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है। आपसी रंजिश में नदीम और फजिल की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवार के आरोपों के आधार पर छानबीन कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। इसके अलावा इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रही हैं। उसने मेरे को फोन किया था कि अपने भाइयों को समझा लो, मेरे से तेज चल रहे हैं, मैं इन्हें मार दूंगा। हम उसके घर पहुंचे थे, वहाँ कंप्रोमाइज हुआ। उसकी अम्मी, उसके दोनों भाई, उसके बाप, ये तीनों भाई वहाँ थे। तो वहाँ उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी मसला है सोल्ड आउट हो गया। लेकिन उसने हमें तभी कहा था कि किसी को रिकॉर्डिंग उसने भेजी थी, रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो हमारे फ़ोन पे बात हुई, जो भी बात वहाँ हुई है उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग है वो सारी। और किसको भेजी उसने, इनके पीछे कौन है, ये इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जाफराबाद में सेक्शन 103(1)(35) बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धारा
25/27 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। बहरहाल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें तैनात की गई हैं और मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।